चारू, तुलसी सबक स्नेह वन, सिया रघुबर बिहारू। तो इसका मतलब ये है, अर्थात ये है कि जो राम कथा है, जो रामचरितमानस है, वो पवित्र है और बहुत ही पवित्र मानी जाती है। उसको पढ़ने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और राम जो कथा है, जो रामचरितमानस है, उसके अंदर खुद राम जी का और सीता जी का निवास है। दिवाली की शुभकामनाएं सभी को। सभी अपने घर पे दिया जलाएं और धूमधाम से दिवाली बनाएं और पटाखे कम से कम जलाकर खुशियां मनाएं, भाईचारे के साथ सभी मिलजुल कर दिवाली मनाएं। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो राम जी के अयोध्या वापस आने पे पूरे अयोध्या वासियों ने उस दिन दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी विषय पे दिवाली क्यों मनाई जाती है, आखिर इसके क्या महत्व है, इस विषय पे थोड़ा और जानेंगे। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। और मैं अपनी बात एक श्लोक के द्वारा शुरुआत करना चाहूँगा। दिवाली का त्यौहार है, राम जी के घर वापसी के उपलक्ष्य में खुशियाँ मनाई जा रही है पूरे देश भर में और पूरी दुनिया के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि अपनी दिवाली की क्यों मनाई जाती है और क्या इसका महत्व है। तो रामचरितमानस के बारे में बताया हमने। तो रामचरितमानस में पूरा विवरण है, राम जी के बारे में, भगवान राम के बारे में पूरा विवरण है, पूरी कथा है कि कब कब जन्म लिया, कैसे कैसे ये सारी घटनाएं हुई और कैसे वो अयोध्या का जो से वनवास हुआ, उसके बाद रावण के साम्राज्य में जाके कैसे उसका विनाश किया, और ये सारी बातें लिखी हुई है। तो रामचरितमानस का जो श्लोक, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, आप सब पढ़ें और पवित्र पुण्य का लाभ लें और पूरे देशवासियों को, सबको पता होना चाहिए हमारे इतिहास के बारे में, हमारे भगवान के बारे में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आज दिवाली के अवसर पर हमारी टीम हम यही कहना चाहेंगे कि रामचरितमानस को सभी अपने घर पर धारण करें और उसका जरूर अध्ययन जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के मौके पर पूरा देश भर में दिए जलाए जाते हैं और उस दिन माँ लक्ष्मी और वैष्णव, उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। इस वजह से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग उनसे अपनी मनोकामना भी मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो जैसे कि दिवाली एक बहुत ही बड़ा हिंदुओं का पर्व है, तो इस पे ऐसे कैसे मनाया जाए ताकि ज़्यादा पोल्यूशन भी ना हो। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो पटाखे ज़्यादा छोड़ते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो दिवाली का जो त्यौहार है, जो वो सबका त्यौहार है, पूरे विश्व का त्यौहार है और सब धर्म इसको मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि जो भगवान राम है वो आराध्य सबके हैं और वो बहुत ही एक मतलब मानवता के लिए बहुत ही शीर्ष पे हैं। उनको, उनका आचरण और उनके चरित्र को अगर हम उनके उस पर दिशा निर्देश पे चलते हैं तो सभी को एक पुण्य का लाभ मिलता है और स्वर्ग के दरवाजे तक हम जाते हैं। और बात करें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली का मनाने का ये जो हमारे भगवान राम जी है, उनको 14 साल का वनवास हुआ था, वो भी एक सब कुछ लिखा हुआ था। क्यों वनवास? क्योंकि वो जनता के उद्धार के लिए वनवास भी जरूरी था। जैसे वहां जाके फिर वो रावण का सर्वनाश करके जो राक्षस, जो गलत प्रवृत्ति के लोग थे, वो बढ़ते जा रहे थे और आम जन को, ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो उनको वनवास हुआ, उन्होंने रावण का वध किया, राक्षसों का सफाया किया। उसके बाद जब उनकी वापसी हुई तो जनता जो थी वो उनको इतना प्रेम करती थी। जब वो गए थे, जब भी पूरी जनता ने मतलब सबने उनको रो रो के पूरे अयोध्या, पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरी दुनिया का बुरा हाल हो गया था। कोई भी नहीं चाहता था कि वो जाएं, पर जितना गम जब उनके जाने का था, उससे ज्यादा खुशी उनको जब वो वापिस आए तो पूरे भारतवर्ष ने, पूरे अयोध्या वासियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उस दिन को मनाया। ढोल नगाड़े बजाए, दिवाली कहा जाया कि भाई हम दिए जलाएंगे और दिवाली बना के हम राम जी का स्वागत करेंगे। तो सबने दिए जलाए घर पे, मतलब पूरे भारतवर्ष को उज्जवल कर दिया दिए जला के, रोशनी के साथ। वहाँ पे जिस प्रकार भी वो मतलब अपना हर्षोल्लास दिखा सकते थे, ढोल नगाड़ों के साथ, पटाखे जला के, तो पूरे उस मतलब अमले जामा के साथ राम जी का स्वागत किया था। बहुत ही अच्छे भव्य स्वागत किया था और
माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं ने भी सबने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद कि जो भी दिवाली के दिन जिस प्रकार से ऐसे त्यौहार मतलब इस तरीके से मनाएंगे, खुशियाँ हर्षोल्लास से रहेंगे, तो हम सबके उनमें घर पे आके वास करेंगे और सबको एक शांति का और उन्नति का मार्गदर्शित करेंगे। तो उसके बाद से जिस प्रकार से दिवाली मनाई जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, राम जी की पूजा की जाती है और सब खुश होके और हर्षोल्लास के साथ एकजुटता के साथ दिवाली मनाते हैं। तो सभी से हमारा भी आग्रह है कि सभी खुश रहें और हर्षोल्लास के साथ भाईचारे से दिवाली मनाएं, क्योंकि राम जी का हमेशा संदेश रहा था, वो हर किसी को साथ रखते थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो जात पात में विश्वास नहीं रखते थे, वो धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। वो हमेशा कहते थे कि पूरा भारतवर्ष हमारा, हम सब भाई बहन हैं और सभी हम संसार के प्राणी हैं और सभी मिलजुल के रह के आगे बढ़े। तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ाया। हमेशा राम से, अगर हम चरित्रमानस के बारे में भी पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करते हैं और राम जी के बारे में, चरित्र के बारे में भी करेंगे। सबरी वाली कथा को तो सभी जानते हैं, किस प्रकार उन्होंने उनके झूठे पैर खा के उनको उद्धार किया और कहा जाता था कि भाई वो निचली जाति से ऐसा कुछ था, पर राम जी ने कहा कि कोई जातिवाद कुछ नहीं होता, मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबका हूँ और मैं किसी भी जाति में और किसी भी धर्म के अंदर वो नहीं हूँ, मेरा पूरा भारत हम सब है और सभी इस भारतवर्ष के अनुयायी हैं। तो इस प्रकार से पहले जो था कि उस समय बिजली नहीं होती थी, इस वजह से लोग घी के दिए जलाते थे। अब आज के डेट में बिजली है तो लोग घी के दिए जलाने का करे। और उस समय जो घी के दिए जलाए जाते थे, उस समय कीड़े, जितने भी कीड़े होते थे, उस घी के दिए जलने के कारण शुद्ध हो जाता था और कीड़े नहीं आते। तो ये एक अलग ही महत्व है कि उस कीड़े को मिटाने के लिए घी के भी दिए जलाए जाते थे। और आज के डेट में जितनी बिजली खपत होती है, उससे ज़्यादा कीड़े उत्पन्न होते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पूजा का एक अगर हम बात करें कि तो वैज्ञानिक महत्व भी है, वो एक अलग आधार है, मगर जो पूजा की विधि है अपने सनातन धर्म में, तो वो एक प्रकार से दिया जला के, घी का दिया जला के उसी से ही संपूर्ण होती है। भगवान की अगर आप आराधना कर रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो, तो उसका आधार ये है कि आप घी के, क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और घी के दिए जला के जो पूजा की जाती है, वो शुरू से परंपरा रही है हमारी और बहुत ही मतलब उससे जो पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो हमारे आसपास के वातावरण में जब जाती है, तो अपने आप ही आपको सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा का संचार मिलता है, जिससे वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, आपका मन शुद्ध होता है और भगवान तक आपकी आवाज़ जाती है। तो इसका अलग अलग महत्व है। अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक महत्व भी है और बात करें हमारा पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, हमारा सनातन धर्म का भी इसका अलग ही महत्व है। अब आजकल चलन हो गया है कि मोमबत्तियों से भी और इन चीज़ों अलग अलग उससे अगरबत्ती से भी लोग पूजा कर लेते हैं, मगर जो असली पूजा का महत्व है सनातन धर्म में, वो दिया जलाकर, घी का दिया जला के पूजा की जाती है। हाँ, अब लड़ियाँ लगने लग गई हैं, चाहे अलग अलग तरीके की वो आ गई है कि भाई लाइट जलाने का, वो सब ठीक है, हम कर रहे हैं, अपनी हर्षोल्लास कैसे भी मनाया जा सकता है। देखो, मैं ये कहता हूँ कि भाई खुशियाँ मनाने का, छोटी सी छोटी बात को ढूंढ के खुशियाँ मनाओ। हर दिन एक आपके घर में एक जश्न होना चाहिए, हर दिन आपके घर में पार्टी होनी चाहिए, हर दिन आपके घर में खुशियाँ होनी चाहिए, चाहे छोटी बात को लेके, चाहे मतलब क्यों होनी चाहिए। कहने का मतलब है सकारात्मकता बनी रहे, पॉजिटिविटी बने रहे, अच्छी ऊर्जा का संचार हो और घर परिवार, आपका वातावरण, आपका आसपास का माहौल शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे, जिससे आप अच्छा काम करो और हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए, जिस प्रकार भगवान राम जी हमेशा तत्पर रहते थे, कोई भी उनसे मदद लेने जाता था, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे राक्षस हो, चाहे कोई भी, अगर उनके पास कोई गया तो खाली हाथ नहीं जाएगा, उसको सबका उद्धार करते थे, सबको अच्छा मार्गदर्शित करते थे। इसी आचरण पे सभी चले। पूरे भारतवासियों से हमारी हैप्पीनेस इंडिया टीम की गुजारिश है कि आप सभी अच्छे आचरण पे चले, अच्छी बातों को अपने मन के अंदर समेट कर और अपने अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार करके अच्छे लोगों के साथ रह के अच्छी बातों को फैलाए और सबको, नकारात्मक लोगों को भी अच्छा बनाने का प्रयास करें। गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल। जैसे कि आपको पता, हमने बताया कि दिवाली के क्या महत्व, क्यों मनाई जाती है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए खरीदें। जो मिट्टी के दिए बनाते हैं उनको भी कुछ पैसे मिले, ताकि वो भी अपनी दिवाली घर पे आराम से मना सके और खुशी से मना सके। इसी के साथ मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। जय हिंद।